बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। लड्डू पूरी देव। हर हर महादेव। रामायण के अरण्य कांड में हम हैं। आज हम अपना 41वां अंक शुरू कर रहे हैं। श्री राम जी मुनि अत्रि के आश्रम में हैं और वहाँ पर कुछ समय गुजार कर वो लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वहाँ से आगे बढ़ना चाहते हैं। मुनि से आज्ञा उन्होंने ले ली है। यहाँ से वो आगे वन में बढ़ेंगे। यहाँ से आगे की कथा हम आज के अपने इस अंक में कहेंगे। आशा है आप लोग श्री रामचरितमानस की इन चौपाइयों को सुनेंगे और आनंद लेंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। मुनिपद कमल नाई कर सीसा, चले बनहि सुर नर मुनि ईशा। आगे राम अनुज पुनि पाछे, मुनिवर बेस बने अति काछे। मुनि के चरण कमलों में अपना सिर नवाकर देवता, मनुष्य और मुनियों के स्वामी श्री राम जी वन को चले। वहां से आगे श्री राम जी ने अपनी यात्रा शुरू कर दी है। आगे श्री राम जी हैं, उनके पीछे छोटे भाई लक्ष्मण जी हैं। दोनों ही मुनियों का वेश धारण किए हुए हैं, जो अत्यंत सुशोभित हैं। उभय बीच श्री सोई कैसे, ब्रह्मा जीव बिच माया जैसी। सरिता बन गिर अवघट घाटा, पति पहचानते ही बर बाटा। दोनों के बीच में श्री जानकी जी कैसे सुशोभित होते हैं, जैसे ब्रह्मा और जीव के बीच में माया हो। जैसे ब्रह्मा और जीव के बीच में माया है, सीता जी श्री राम जी और लक्ष्मण जी के बीच में इस तरह से सुशोभित हो रही हैं। नदी, वन, पर्वत और दुर्गम घाटियां सभी अपने स्वामी को पहचान कर सुंदर रास्ता देते हैं। जह जह जाई देव रघुराया, करहि मेघ तह तह न बिछाया। मिला असुर विराध मग जाता, आवत ही रघुवीर निपाता। जहाँ जहाँ देव श्री रघुनाथ जी जाते हैं, वहाँ वहाँ बादल आकाश में छाया करते हैं। रास्ते में जाते हुए विराट राक्षस मिला। सामने आते ही रघुनाथ जी ने उसे मार डाला। रास्ते में जो विराट राक्षस उनके सामने आया था, भगवान श्री राम ने उसको मार दिया। तुरंत ही रुचिर रूप ते ही पावा, देखी दुखी निज धाम पठावा। पुनि आए जह मुनि सरभंगा, सुंदर अनुज जानकी संगा। श्री राम जी के हाथ से मरते ही उसने तुरंत सुंदर दिव्य रूप प्राप्त कर लिया। दुखी देखकर प्रभु ने उसे अपने परम धाम को भेज दिया। फिर वे सुंदर छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ वहां आए जहां मुनि सर्वभंग जी थे। मुनि सर्वभंग जी के आश्रम में श्री राम जी आए। देखी राम मुख पंकज, मुनिवर लोचन भृंग। सादर पान करते अति, धन्य जन्म सरभंग। श्री रामचंद्र जी का मुख कमल देखकर मुनिश्रेष्ठ के नेत्र रूपी भोरे अत्यंत आदर पूर्वक उनका पान कर रहे हैं। सर्वभंग जी का जन्म धन्य हो गया। कह मुनि सुनु रघुबीर कृपाला, शंकर मानस राज मराला। जात रहे बिरंची के धामा, सुने श्रवण बन हे रामा। मुनि ने कहा, हे कृपालु रघुवीर, हे शंकर जी के मन रूपी मानसरोवर के राजहंस, सुनिए। मैं ब्रह्मलोक को जा रहा था।
इतने में ही कानों से सुना कि श्री राम जी वन में आवेंगे। चितवत पंथ रहो दिन राती, अब प्रभु देख जुड़ानी छाती। नाथ सकल साधन में हीना, कीनी कृपा जानी जन दीना। तब से मैं दिन रात आपकी राह देख रहा हूँ। जब से मैंने सुना है कि श्री राम जी वन में आ रहे हैं, मैं ब्रह्मा जी को लोग को जा रहा था, लेकिन जब से मैंने सुना है कि आप वन में आ रहे हैं, तब से मैं दिन रात आपकी राह देख रहा हूँ। अब आज प्रभु को देखकर मेरी छाती शीतल हो गई। हे नाथ, मैं सब साधनों से हीन हूँ। आपने अपना दीन सेवक जानकर मुझ पर कृपा की है। सो कछु देव न मोहि निहोरा, निज मन राख्यऊ जन मन चोरा। तब लगी रहूं दीन हित लागी, जब लगी मिलऊं तुम्हें ही तनु त्यागी। हे देव, यह कुछ मुझ पर आपका एहसान नहीं है। हे भक्त मंचोर, ऐसा करके आपने अपने प्रण की ही रक्षा की है। अब इस दीन के कल्याण के लिए तब तक यहाँ ठहरिए जब तक मैं शरीर छोड़कर आपके धाम को न चला जाऊं। जोग जग जप तप व्रत कीना, प्रभु कह देई भक्ति बर लीना। एहि विधि सर रचि मुनि सर भंगा, बैठे हृदय छाड़ी सब संगा। योग यज्ञ जप तप जो कुछ व्रत आदि भी मुनि ने किया था, सब प्रभु को समर्पण करके बादलों में भक्ति का वरदान ले लिया। सब प्रभु को समर्पण करके बदले में भक्ति का वरदान मुनि सरभंग ने उनसे ले लिया। इस प्रकार दुर्लभ भक्ति प्राप्त करके फिर चिता रचकर मुनि सरभंग हृदय में सब आसक्ति छोड़कर उस पर जा बैठे। सीता अनुज समेत प्रभु, नील जलद तनु श्याम। मम ही बसहु निरंतर, सगुन रूप श्री राम। हे नीले वैगवन के, हे नीले मेघ के समान श्याम शरीर वाले सगुण रूप श्री राम जी, सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित आप निरंतर मेरे हृदय में निवास कीजिए। अस कही जोग अग्नि जन तनुजारा, राम कृपा बैकुंठ सिधारा। ताते मुनि हरि लीन न भयऊ, प्रथम ही भेद भक्ति बर लयऊ। ऐसा कहकर सर्वभंग जी ने योगाग्नि से अपने शरीर को जला डाला और श्री राम जी की कृपा से वे बैकुंठ को चले गए। मुनि भगवान में लीन इसलिए नहीं हुए कि उन्होंने पहले ही भेद भक्ति का वर ले लिया था। ऋषि निकाय मुनि बर गति देखी, सुखी भय निज हृदय विशेषी। स्तुति करहि सकल मुनि वृंदा, जयति प्रणत हित करुण कंदा। ऋषि समूह मुनि श्रेष्ठ सर्वभंग जी का यह दुर्लभ गति देखकर अपने हृदय में विशेष रूप से सुखी हुए। समस्त मुनिवृंद श्री राम जी की स्तुति कर रहे हैं और कह रहे हैं, शरणागत हितकारी करुणाकंद, करुणा के मूल प्रभु श्री राम की जय हो। पुनि रघुनाथ चले बन आगे, मुनिवर वृंद विपुल संग लागे। अस्थि समूह देखी रघुराया, पूछी मुनि ने लागी अति दाया। फिर रघुनाथ जी वन में आगे चले। श्रेष्ठ मुनियों के बहुत से समूह उनके साथ हो लिए।
हड्डियों का ढेर देखकर श्री रघुनाथ जी को बड़ी दया आई और उन्होंने मुनियों से पूछा। रास्ते में हड्डियों का एक ढेर लगा हुआ था, उसको देखकर श्री राम ने मुनियों से उसके बारे में पूछा। जानत हूँ पूछे कस स्वामी, जानत हूँ पूछे कस स्वामी, सब दर्शी तुम्हें अंतर्जामी, निशिचर निकर सकल मुनि खाए, सुनी रघुवीर नयन जल छाए। मुनियों ने कहा, हे स्वामी, आप सर्वदर्शी, सर्वज्ञ और अंतर्यामी, सबके हृदय की जानने वाले हैं। जानते हुए भी अनजान की तरह हमसे कैसे पूछ रहे हैं? राक्षसों के दलों ने सब मुनियों को खा डाला है, वे सब उन्हीं की हड्डियों के ढेर हैं। यह सुनते ही श्री रघुनाथ जी के नेत्रों में जल छा गया, उनकी आंखों में करुणा के आंसू भर आए। निश्चरहीन करहु मुनि, भुज उठाए पन कीन, सकल मुनिन के आश्रम ही, जाय जाय सुख दीन। श्री राम जी ने भुजा उठाकर प्रण किया कि मैं पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर दूंगा। फिर समस्त मुनियों के आश्रम में जा जाकर उनको दर्शन और संभाषण का सुख दिया। मुनि अगस्त्य कर शिष्य सुजाना, नाम सुति छन रति भगवाना, मन क्रम बचन राम पद सेवक, सपने हुआन भरोस न देवक। मुनि अगस्त्य जी के एक सुतीक्षण नामक सुजान ज्ञानी शिष्य थे। उनकी भगवान में प्रीति थी। वे मन वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी के चरणों के सेवक थे। उन्हें स्वप्न में भी किसी दूसरे देवता का भरोसा नहीं था। सुतीक्षण जी के बारे में बात कर रहे हैं, जो अगस्त्य मुनि जी के शिष्य हैं, बहुत ज्ञानी हैं। उनके बारे में ये तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु आगमन श्रवण सुनि पावा, करत मनोरथ आतुर धावा, हे विधि दीन बंधु रघुराया, मोह से सठ पर करहि दाया। उन्होंने जो ही प्रभु का आगमन कानों से सुन पाया, तो ही अनेक प्रकार के मनोरथ करते हुए वे शीघ्रता से दौड़ चले। हे विधाता, क्या दीन बंधु श्री रघुनाथ जी मुझ जैसे दुष्ट पर भी दया करेंगे? सुतीक्षण जी अपने मन में सोच रहे हैं कि श्री राम जी क्या मुझ पर भी दया करेंगे। सहित अनुज मोहि राम गोसाई, मिले ही निज सेवक की नाई, मोरे जिये भरोस दृढ़ नाही, भक्ति बिरति ने ज्ञान मन माही। क्या स्वामी श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मुझसे अपने सेवकों की तरह मिलेंगे? ऐसा वो विचार कर रहे हैं। मेरे हृदय में दृढ़ विश्वास नहीं होता, क्योंकि मेरे मन में भक्ति, वैराग्य या ज्ञान कुछ भी नहीं है। सुतीक्षण जी अपने आप ही ये सोच रहे हैं कि क्या मुझे मिलेंगे? मेरे हृदय में तो न ज्ञान है, न वैराग्य है, न भक्ति है, कुछ भी नहीं है। नहीं सत्संग जोग जप जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा, एक बानी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। मैंने न तो सत्संग, योग, जप अथवा यज्ञ ही किए हैं, और न प्रभु के चरण कमलों में मेरा दृढ़ अनुराग ही है। हाँ, दया के भंडार प्रभु की एक बान है कि जिसे किसी दूसरे का सहारा नहीं मिलता है, वह उन्हें एक प्रिय होता है। वो अपने आप ही अपना विश्लेषण कर रहे हैं कि मैंने तो न मैंने यज्ञ किए हैं, न जप किया है, न सत्संग किया है, न योग किया है, और ना ही मेरा श्री राम जी में बहुत ज़्यादा अनुराग है। लेकिन मुझे एक ही सहारा है कि श्री राम जी को वो बहुत प्रिय हैं, जो सिर्फ जिनका कोई सहारा नहीं होता है।
होई हई सुफल आज मन लोचन, देखी बदन पंकज भव मोचन। निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, कहीं न जाए सो दशा भवानी। भगवान की इस बाण का स्मरण आते ही मुनि आनंद में आनंदमग्न और मगन होकर मन ही मन कहने लगे, आहा, भव बंधन से छुड़ाने वाले प्रभु के मुखारविंद को देखकर आज मेरे नेत्र सफल होंगे। शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, ज्ञानी मुनि प्रेम में पूर्ण रूप से निमग्न हैं, उनकी वह दशा कहीं नहीं जा सकती। जिस तरह से ज्ञानी मुनि प्रेम में खो जाते हैं, उनकी उस दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। ये बात भवानी जी से शंकर जी कह रहे हैं। दिशि अरु विदेशी पंथ नहीं सूझा, को मैं चले कहाँ नहीं बूझा। कबहुक फिरी पाछे गुन जाई, कबहुक नृत्य करई गुन गाई। उन्हें दिशा विदिशा, दिशाएं और उनके कोण आदि और रास्ता कुछ भी नहीं सूझ रहा है। वो प्रेम में इतने विवल हैं कि उन्हें कोई दिशा भी नहीं सूझ रही है। मैं कौन हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, यह भी नहीं जानते, इसका भी उनको ज्ञान नहीं है। वे कभी पीछे घूमकर फिर आगे चलते हैं और कभी प्रभु के गुणगान गा गा कर नाचने लगते हैं। अविरल प्रेम भक्ति मुनि पाई, प्रभु देखे तरु ओट लुकाई। अतिशय प्रीति देखी रघुवीरा, प्रगटे हृदय हरण भव भीरा। मुनि ने प्रगाढ़ प्रेम भक्ति प्राप्त कर ली है। प्रभु श्री रामचंद्र जी वृक्ष की ओड़ में छिपकर भक्त की दशा को देख रहे हैं। मुनि का अत्यंत प्रेम देखकर भव भय आवागमन के भय को हरने वाले श्री रघुनाथ जी मुनि के हृदय में प्रकट हो गए। मुनि के हृदय में प्रकट हो गए भगवान। मुनि मग माज अचल होई पैसा, पुलक शरीर पनस फल जैसा। तब रघुनाथ निकट चले आए, देखी दशा निज जन मन भाए। प्रभु हृदय में प्रभु के दर्शन पाकर मुनि बीच रास्ते में अचल स्थिर होकर बैठ गए। जब प्रभु के दर्शन उन्होंने अपने हृदय में कर लिए, तब मुनि बीच रास्ते में ही स्थिर होकर बैठ गए। उनका शरीर रोमांच से कटहल के फल के समान हो गया। तब श्री रघुनाथ जी उनके पास चले आए और अपने भक्त की प्रेम दशा देखकर मन में बहुत प्रसन्न हुए। मुने ही राम बहु भांति जगावा, जाग न ध्यान जनित सुख पावा। भूख रूप तब राम दुरावा, हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। श्री राम जी ने मुनि को बहुत प्रकार से जगाया, पर मुनि नहीं जागे। वो श्री राम जी का अपने हृदय में ही दर्शन कर रहे हैं। उनके श्री भगवान के जगाने पर भी वो नहीं जग रहे हैं, क्योंकि उन्हें प्रभु के ध्यान का सुख प्राप्त हो रहा था। तब श्री राम जी ने अपने राज रूप को छिपा लिया और उनके हृदय में अपना चतुर्भुज रूप प्रकट कर दिया। भगवान ने उनके हृदय में अपना चतुर्भुज रूप प्रकट किया। मुनि अकुलाए उठा तब कैसे, विकल हीन मनि फनिबर जैसे। आगे देखी राम तन श्यामा, सीता अनुज सहित सुख धामा। तब अपने इष्ट स्वरूप के अंतर्ध्यान होते ही मुनि कैसे व्याकुल होकर उठते हैं, जैसे श्रेष्ठ मणिधर सर्प मणि के बिना व्याकुल हो जाता है। मुनि ने अपने सामने, जैसे ही मुनि की आंखें खुलती हैं, उन्होंने अपने सामने सीता जी लक्ष्मण जी सहित श्याम वर्ण विग्रह सुखधाम श्री रामचंद्र जी को देखा। परे लकुट इव चरण नहीं लागी, प्रेम मगन मुनि बर बड़ भागी। भुज विशाल गही लिए उठाई,
परम प्रीति राखे मूर लाई। प्रेम में मग्न हुए वे बड़भागी श्रेष्ठ मुनि लाठी की तरह गिर कर श्री राम जी के चरणों में लग गए। श्री राम जी ने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उन्हें उठा लिया और बड़े प्रेम से हृदय से लगा लिया। मुनहि मिलत अस सोह कृपाला, कनक तरोहि जनु भेंट तमाला। राम बदन बिलो के मुनि ठाड़ा, मानहु चित्र माझ लिखि काढ़ा। कृपालु श्री रामचंद्र जी मुनि से मिलते ही ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो सोने के वृक्ष से तमाल का वृक्ष गले लगकर मिल रहा हो। मुनि निस्तब्ध खड़े हुए हैं, टकटक लगाकर श्री रामचंद्र जी के मुख को देख रहे हैं, मानो चित्र में लिखकर बनाए गए हों। तब मुनि हृदय धीर धरी, गही पद बारहि बार। निज आश्रम प्रभु आनि करी, पूजा विविध प्रकार। तब मुनि जी ने हृदय में धीरज धरकर बार बार चरणों को स्पर्श किया, फिर प्रभु को अपने आश्रम में लाकर अनेक प्रकार से उनकी पूजा की। कह मुनि प्रभु सुन विनीत विनती मोरी, स्तुति करो कवन विधि तोरी। महिमा अमित मोरी अति मति थोरी, रवि सन्मुख खद्योत अंजोरी। मुनि कहते हैं कि हे प्रभु, मेरी विनती सुनिए, मैं किस प्रकार से आपकी स्थिति करूं। आपकी महिमा अपार है, मेरी बुद्धि अल्पमत है, जैसे सूर्य के सामने जुगनू का उजाला। श्याम ताम रस दाम शरीरा, जटा मुकुट परिधन मुनि चीर। पाणी चाप सर कटि तुनीर, नोमी निरंतर श्री रघुवीर। हे नीलकमल की माला, हे नीलकमल की माला के समान श्याम वर्ण वाले, हे जटाजूट का मुकुट और मुनियों के से वस्त्र पहने हुए, हाथों में धनुष बाण लिए तथा कमर में तरकस कसे हुए श्री राम जी, मैं आपको निरंतर नमस्कार करता हूँ। मोहो विपिन घन दहन कृशानु, संत सरोह कानन भानु। निशिचर करी बरूथ मृगराज, त्रासु सदा नो भव खग बाज। जो मोह रूपी घने वन को जलाने के लिए अग्नि है, संत रूपी कमलों के वन के लिए प्रफुल्लित करने के लिए सूर्य है, राक्षस रूपी हाथियों के समूह के पछाड़ने के लिए सिंह हैं, और आवागमन रूपी भवसागर के आवागमन रूपी पक्षी को मारने के लिए बाज रूप में है। हे प्रभु, सदा हमारी रक्षा कीजिए। अरुण नयन राजीव सुवेश, सीता नयन चकोर निशेष। हर हृदि मानस बाल मराल, नोमी राम उर बाहु विशाल। हे लाल कमल के समान, हे लाल कमल के समान नेत्र और सुंदर वेश वाले सीता जी के नेत्र रूपी चकोर के चंद्रमा, शिव जी के हृदय रूपी मानसरोवर के बालहंस, विशाल हृदय और भुजाओं वाले श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। तीक्ष्ण जी भगवान की स्तुति कर रहे हैं। संशय सर्प ग्रसन उर्गाध, समन सुकर्ष तर्क विषाद। भव भंजन रंजन सुरयूथ, त्रासु सदा नो कृपा बरूथ। जो संशय रूपी सर्प को ग्रसने के लिए गरुड़ हैं, अत्यंत कठोर तर्कस से उत्पन्न होने वाले विषाद का नाश करने वाले हैं, आवागमन को मिटाने वाले और देवताओं के समूह को आनंद देने वाले हैं।
वे कृपा के समूह श्री राम जी सदा हमारी रक्षा करें। निर्गुण सगुण विषम सम रूप, ज्ञान गिरा गोतीत मनूप, अमल मखिल मन वत मपारा, नोमी राम भंजन मही भारा। हे निर्गुण सगुण विषम और समरूप, हे ज्ञानवाणी और इंद्रियों से अतीत, इंद्रियों से परे, हे अनुपम निर्पल संपूर्ण दोष रहित अत्यंत एवं पृथ्वी का भार उतारने वाले श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। भक्त कल्प पादप आराम, तर्जन क्रोध लोभ मद काम, अति नागर भव सागर सेतु, त्रासु सदा दिन कर कुल केतु। जो भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के बगीचे हैं, क्रोध लोभ मद और काम को डराने वाले हैं, अत्यंत ही चतुर और संसार रूपी समुद्र से तरने के लिए सेतु रूप हैं, वे सूर्य कुल की ध्वजा श्री रामचंद्र जी सदा मेरी रक्षा करें। अतुलित भुज प्रताप बल धाम, कलिमल विपुल विभंजन नाम, धर्म वर्म नर्मद गुण ग्राम, संतत से तनोतु मम राम। जिनकी भुजाओं का प्रताप अतुलनीय है, जो बल के धाम है, जिनका नाम कलयुग के बड़े पापों का नाश करने वाला है, जो धर्म के रक्षक हैं, जिनके गुण समूह आनंद देने वाले हैं, वे श्री रामचंद्र जी निरंतर मेरा कल्याण करें। यद्यपि विरज व्यापक अविनाशी, सबके हृदय निरंतर वासी, तदपि अनुज श्री सहित खरारी, बस तु मनसी मम कानन चारी। यद्यपि आप निर्मल व्यापक अविनाशी और सबके हृदय में निरंतर निवास करने वाले हैं, तथापि हे खरारी श्री राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी सहित वन में विचरने वाले आप इसी रूप में मेरे हृदय में निवास कीजिए। सुदक्षिण जी ने कहा कि आप इसी रूप में लक्ष्मण जी सीता जी सहित वन में घूमते हुए मेरे मन में मेरे हृदय में निवास करें। जे जानहि ते जानहु स्वामी, सगुण अगुण उर अंतर जामी, जो कौशलपति राजीव नैना, करहु सुनाम हृदय मम ऐना। हे स्वामी, आपको जो सगुण निर्गुण और अंतर्यामी जानते हो, वे जाना करें। मेरे हृदय को तो कौशलपति कमल नयन श्री राम जी ही अपना घर बनाए। आपको जो ज्ञानी जैसे जानते होंगे वो जानते रहें, लेकिन आप मेरे हृदय में तो कौशलपति कमल नयन श्री राम जी ही अपना घर बनाए। अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, सुनि मुनि बचन राम मन भाए, बहुरी हर्षि मुनि वर उरुलाए। ऐसा अभिमान भूलकर भी न छूटे कि मैं सेवक हूँ और श्री रघुनाथ जी मेरे स्वामी हैं। मुनि के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। तब उन्होंने हर्षित होकर श्रेष्ठ मुनि को हृदय से लगा लिया। परम प्रसन्न जानू मुनि मोहि, जो बर मांगहु देहु सो तोहि। मुनि कह मैं बर कबहु न जाचा, समझिन पर ही झूठ का साचा। और कहा, श्री राम जी ने कहा कि हे मुनि, मुझे परम प्रसन्न जानो, जो वर मांगो वही मैं तुम्हें दूं। मुनि सुतीक्षण जी ने कहा, मैंने तो वर कभी मांगा ही नहीं, मुझे समझ में ही नहीं आता, मुझे समझ में नहीं जान पड़ता है कि क्या झूठ है और क्या सच है, क्या मांगू क्या नहीं मांगू।
तुम ही नीक लगे लगे रघुराई, सो मोहि देव दास सुखदाई। अविरल भक्ति विरति विज्ञाना, होहु सकल गुण ज्ञान निधाना। अतः हे रघुनाथ जी, हे दासों को सुख देने वाले, आपको जो अच्छा लगे मुझे वही दीजिएगा। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे मुनि सुनो, तुम प्रगाढ़ भक्ति, वैराग्य, विज्ञान और समस्त गुणों तथा ज्ञान के निधान हो जाओ, तुम्हें इन सब की प्राप्ति हो जाए। प्रभु जो दीन सो बरु मैं पाया, अब सो देहु मोहि जो भावा। तब मुनि बोले, प्रभु ने जो वरदान दिया है वह तो मैंने पा लिया है, अब मुझे जो अच्छा लगता है वह दीजिए। अनुज जानकी सहित प्रभु, चाप बाण धर राम। मम हिय गगन इंदु इव, बसहु सदा निहकाम। कि हे प्रभु, हे श्री राम जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित धनुष बाणधारी आप निष्काम स्थिर होकर मेरे हृदय रूपी आकाश में चंद्रमा की भांति सदा निवास कीजिए। मुनि ने कहा कि आपने जो दिया है ठीक है, लेकिन जो मैं मांगता हूँ अब वो दीजिए। एवं मस्तु करी रमा निवासा, हर से ही चले कुंभज ऋषि पासा। बहुत दिवस गुरु दर्शन पाए, भय मोहि यही आश्रम आए। ऐसा हो, एवं मस्तु ऐसा हो, ऐसा उच्चारण कर लक्ष्मी निवास श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर अगस्त ऋषि जी के पास चले। तब सुतीक्षण जी बोले, गुरु अगस्त जी का दर्शन पाए और उनके आश्रम में आए, मुझे उनके आश्रम में आए मुझे बहुत दिन हो गए हैं। अब प्रभु संग जाऊं गुरु पाही, तुम कह नाथ निहोरा नाही। देखी कृपा निधि मुनि चतुराई, लिए संग बिह से दो भाई। अब मैं आपके साथ गुरु जी के साथ चलता हूँ। जब श्री राम जी ने मुनि अगस्त जी के आश्रम में जब चल दिए तो सुतीक्षण जी कहते हैं कि अब आपके साथ मैं भी गुरु जी के आश्रम में चलता हूँ। इसमें हे नाथ, आप पर मेरा कोई एहसान नहीं है। मुनि की चतुरता देखकर कृपा के भंडार श्री रामचंद्र जी उनको साथ ले लिया और दोनों भाई हंसने लगे। पंत कहत निज भक्ति अनूपा, मुनि आश्रम पहुँचे सुरभूपा। तुरंत सुतीक्षण गुरु पहि जगयऊ, करी दंडवत कहत अस भयऊ। रास्ते में अपनी अनुपम भक्ति का वर्णन करते हुए देवताओं के राजेश्वर श्री राम जी अगस्त जी के आश्रम में पहुँचे। सुतीक्षण तुरंत ही गुरु अगस्त जी के पास गए और दंडवत करके ऐसा कहने लगे, नाथ कौशलाधीश कुमारा, आए मिलन जगत आधारा। राम अनुज सहित वैदेही, निस दिन दिनु देव जपत हूँ जेही। हे नाथ, अयोध्या के राजा दशरथ जी के कुमार, जगत के आधार श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी तथा सीता जी सहित आपसे मिलने आए हैं, जिनका हे देव आप रात दिन जप करते रहते हैं। सुनत अगस्त तुरंत उठी धाये, हरि बिलो किलोचन जल छाए। मुनिपद कमल परे दो भाई, ऋषि अति प्रीत लिए उरलाई। ऋषि अति प्रीत लिए उरलाई। यह सुनते ही अगस्त जी तुरंत ही उठ दौड़े। भगवान को देखते ही उनके नेत्रों में आनंद और प्रेम के जलधारा बह आई। दोनों भाई मुनि के चरणों पर गिर पड़े। ऋषि ने उनको तुरंत उठाकर बड़े प्रेम से हृदय से लगा लिया। सादर कुशल पूछी मुनि ज्ञानी, आसन बर बैठा रे आनी। पुनि करी बहु प्रकार प्रभु पूजा, मोहि सम भाग्यवंत नहीं दूजा।
ज्ञानी मुनि ने आदरपूर्वक कुशल पूछकर उनको लाकर श्रेष्ठ आसन पर बैठाया। फिर बहुत प्रकार से प्रभु की पूजा करके कहा, मेरे समान भाग्यवान आज कोई दूसरा नहीं है। जह लगी रहे अपर मुनि वृंदा, हर से सब बिलो के सुख कंदा। वहाँ जहाँ तक जितने भी मुनिगण थे वे सभी आनंद कंद श्री राम जी के दर्शन करके हर्षित हो गए। मुनि समूह में बैठे सन्मुख सबकी ओर, मुनि समूह में बैठे सन्मुख सबकी ओर। शरद इंदु तन चितवत, मानहु निकर चकोर। मुनियों के समूह में श्री रामचंद्र जी सबकी ओर सन्मुख होकर बैठे हैं, अर्थात प्रत्येक मुनि को श्री राम जी अपने सामने ही बैठे हुए दिखाई देते हैं और सब मुनि टकटकी लगाए उनके मुख को देख रहे हैं। ऐसा जान पड़ता है मानो चकोरों का समुदाय शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की ओर देख रहा हो। तब रघुवीर कहा मुनि पाही, तुम सन प्रभु दुराव कछु नाही। तुम जाने हूँ जेहि कारण आयो, ताते तात न कहीं समझायो। तब श्री राम जी ने मुनि जी से कहा कि हे प्रभु, आपसे तो कुछ छिपाव नहीं है। मैं जिस कारण से आया हूँ वह आप जानते हैं। इसी से हे तात, मैंने आपसे समझकर कुछ नहीं कहा। ऐसा सोचकर ही आप सब जानते हैं मैंने आपसे कुछ नहीं कहा है। अब सो मंत्र देहु प्रभु मोहि, जेहि प्रकार मारो मुनि द्रोही। मुनि मुस्कान सुनी प्रभु बानी, पूछेहु नाथ मोहि का जानी। हे प्रभु, आप मुझे वही मंत्र दीजिए, वही सलाह दीजिए जिस प्रकार मैं मुनियों के द्रोहियों राक्षसों को मारूं। प्रभु की वाणी सुनकर मुनि अगस्त्य जी मुस्कुराए और बोले, हे नाथ, आपने क्या समझकर मुझसे प्रसन्न किया है? अगस्त्य जी कहते हैं कि आपने क्या सोचकर मुझसे प्रसन्न किया है? तुम रेउ भजन प्रभाव अघारी, जानहु महिमा कछुक तुम्हारी। उमरी तरु विशाल तव माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। हे पापों का नाश करने वाले, मैं तो आप ही के भजन के प्रभाव से आपकी कुछ थोड़ी सी महिमा जानता हूँ। आपकी माया गूलर के विशाल वृक्ष के समान है, अनेकों ब्रह्मांडों के समूह ही जिसके फल है। जीव चराचर जंतु समाना, भीतर बसहि न जानहि आना। ते फल भंजक कठन कराला, तब भय डरत सदा सोई काला। चर और अचर जीव गूलर के फल के भीतर रहने वाले छोटे छोटे जीव होते हैं। गूलर के फल में अंदर छोटे छोटे जीव रहते हैं। उनके समान ब्रह्मांड रूपी फलों के भीतर बसते हैं और वे उस छोटे से जगत के सिवा दूसरा कुछ नहीं जानते। उन फलों का भक्षण करने वाला कठिन और कराल काल है। वह काल भी सदा आपसे भयभीत रहता है। ते तुम सकल लोकपति साई, पूछहि मोहि मनुज की नाई। यह बर मांगेहु कृपाल केता, बसहु हृदय श्री अनुज समेता। उन्हीं जिनकी इतनी भारी महिमा है, उन्हें आपने समस्त लोकपालों के स्वामी होकर भी मुझसे मनुष्य की तरह प्रसन्न कर रहे हैं। हे कृपा के निधान, हे कृपा सिंधु, मैं तो यह वर मांगता हूँ कि आप सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में निवास करें।
अविरल भक्ति बिरति सत्संगा, चरण सरोरुह प्रीति अभंगा, यद्यपि ब्रह्मा अखंड अनंता, अनुभव गम्य भजहि तेहि संता। मुझे प्रगाढ़ भक्ति, वैराग्य, सत्संग और आपके चरण कमलों में अटूट प्रेम प्राप्त हो। यद्यपि आप अखंड और अनंत ब्रह्मा हैं, जो अनुभव से ही जानने में आते हैं और जिनका संतजन भजन करते हैं। अस तव रूप बखाने जाऊं, फिर सगुन ब्रह्मारति मानऊ, संतत दासन देहु बढ़ाई, ताते मोहि पूछे रघुराई। यद्यपि मैं आपके ऐसे रूप को जानता हूँ और उसका वर्णन भी करता हूँ, तो भी लौट लौट कर मैं सगुण ब्रह्मा में आपके इस सुंदर रूप में ही प्रेम मानता हूँ। आप सेवकों को सदा ही बढ़ाई दिया करते हैं, इसी से हे रघुनाथ जी आप मुझसे पूछते हैं। हे प्रभु परम मनोहर ठाऊं, पावन पंचवटी तेहु नाई, दंडक बन पुनीत प्रभु करहु, उग्र साप मुनि बर कर हरहु। हे प्रभु एक परम मनोहर और पवित्र स्थान है, उसका नाम पंचवटी है। हे प्रभु आप दंडक वन को, जहाँ पंचवटी है, पवित्र कीजिए और श्रेष्ठ मुनि गौतम जी के कठोर साप को हर लीजिए। वास करहु तह रघुकुल राया, कीजे सकल मुनि पर दाया, चले राम मुनि आय सुपाई, तुरंत ही पंचवटी निहराई। हे रघुकुल के स्वामी आप सब मुनियों पर दया करके वहाँ निवास कीजिए। मुनि की आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी वहाँ से चल दिए और शीघ्र ही पंचवटी के निकट पहुँच गए। गिरिराज से भेंट भई, बहुविधि प्रीति बढ़ाई, गोदावरी निकट प्रभु रहे परन ग्रह छाई। वहाँ गिरिराज जटायु से उनकी भेंट होती है। उसके साथ बहुत प्रकार से प्रेम बढ़ाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने गोदावरी के समीप पर्णकुटी छाकर रहने लगे। जब ते राम की निबत है बासा, सुखी भय मुनि बीती त्रासा, गिरि बन नदी ताल छवि छाए, दिन दिन प्रति अति होई सुहाए। जब से श्री राम जी वहाँ निवास किया है, तब से मुनि सुखी हो गए, उनका डर जाता रहा। पर्वत, वन, नदी और तालाब शोभा से छा गए हैं, वे दिनों दिन अधिक सुहावने मालूम होते हैं। खग मृग वृंद आनंदित रहे हैं, मधुप मधुर गुंजत छबिले हैं, शोभन भर निन सक अहिराजा, जहाँ प्रगट रघुवीर निबिराजा। पक्षी और पशुओं के समूह आनंदित रहते हैं और भोरे मधुर गुंजार करते रहते हैं और शोभा पा रहे हैं। जहाँ प्रत्यक्ष श्री राम जी विराजमान हैं, उस वन का वर्णन सर्पराज शेष जी भी नहीं कर सकते हैं। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे छलहीना, सुर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछे हूँ निज प्रभु की नाई। एक बार प्रभु श्री रामचंद्र जी सुख से बैठे हुए थे। उस समय लक्ष्मण जी ने छल रहित सरल वचन कहे कि हे नाथ, हे देवता, मनुष्य, मुनि और चराचर के स्वामी, मैं अपने प्रभु की तरह अपना स्वामी समझकर आपसे पूछता हूँ। मोहि समझाई करहूँ सोई देवा, सब तज करऊँ चरण रज सेवा, कहूँ ज्ञान विराग अरु माया, कहूँ सो भक्ति करहूँ जे हिदाया। हे देव, मुझे
समझाकर वही कहिए जिससे सब छोड़कर मैं आपके चरणों की सेवा करूं। ज्ञान वैराग्य और माया का वर्णन कीजिए और उस भक्ति को कहिए जिसके कारण आप दया करते हैं। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कर कहो समझाए, जाते होय चरण रति शोक मोह भ्रम जाए। हे प्रभु, ईश्वर और जीव का भेद भी सब समझाकर कहिए जिससे आपके चरणों में मेरी प्रीति हो और शोक मोह तथा भ्रम नष्ट हो जाए। लक्ष्मण जी ने भगवान से प्रार्थना की है कि मुझे ईश्वर और जीव के भेद को समझाकर कहिए जिससे आपके चरणों में मेरी प्रीति हो और शोक और मोह भ्रम आदि नष्ट हो जाए। यहाँ से आगे की कथा हम अपने अगले अंक में कहेंगे। इस कथा को आज हम यहीं पर विश्राम देते हैं। आशा है रामायण की इन पंक्तियों का आप सुनेंगे और उसका आनंद लेंगे। यहाँ से आगे की कथा हम अपने 42वें अंक में कहेंगे। तब तक आप तुलसीदास जी की चौपाइयों को सुने। बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। लड्डू पूरी देव। हर हर महादेव।